लोभ को मारने के लिए वारा भगवान का चरणाश्रय बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार से कर्दम ऋषि को भी ये आदेश था ब्रह्मा का कि सृष्टि पालन करें, और उस आदेश की पालना के लिए संतान उत्पत्ति के लिए सबसे पहले पत्नी की आवश्यकता होती है। और पत्नी, अब यहां भी एक बात ध्यान देना, जो पशु चिकित्सक होते हैं ना, उनकी राय लेना आप। ये संयोग से एक कार्यक्रम देखना हो गया, टीवी पर कोई कार्यक्रम आ रहा था खेती गृहस्थी में वो बता रहे थे कि गाय को किस बेल से गर्भाधान करवाया जाए। तो उसमें एक बात बता रहे थे कि जिस गाय को जिस बेल से गर्भाधान करवाया जा रहा है, वे दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। यानी उस गाय की बहन, मौसी, बुआ, ऐसा कोई रिश्ता, खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो वो बेल जिसका गर्भाधान किया जा रहा है, उस गाय से उसका किसी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। तब जाकर के संतान जो होगी वो अच्छे गुणों वाली होगी। और यदि परिवार में गर्भाधान करवाया जाएगा तो जानवरों की संतानों में भी विकृति आ जाएगी। ऐसा वो पशु चिकित्सक कह रहा था। शास्त्र तो कह ही रहे हैं, शास्त्रों को छोड़ो आप, शास्त्रों को तो आजकल यूं ही मानते हैं कि ये तो कहते रहते हैं यूं ही। लेकिन ये एक उस चिकित्सक की बात बता रहा हूं जो पशु चिकित्सक था। जब जानवरों में इतनी बड़ी बात है तो फिर हम तो मनुष्य हैं। हमारे ऋषि मनीषियों ने तो शुरू से ही रक्त शुद्धि पर बड़ा ध्यान दिया है। हमारे घर में अच्छी संतान हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि अच्छे कुल की लड़की, अच्छे कुल की कन्या बहू के रूप में हमारे घर में आए। सबसे पहली आवश्यकता। यदि संत संतति चाहिए, यदि संत संतति चाहिए तो आपको सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि ऐसे कुल की कन्या आए जो कुल संस्कारित हो, ऐसे कुल की कन्या आए जिस घर में भगवान के भजन होते रहते हो, ऐसी कुल की कन्या आए जिस परिवार के सदस्य कभी दूसरों के हक को मारते नहीं हो, ऐसे कुल की कन्या आए जिस परिवार के सभी सदस्य समस्त जगत में भगवान के रूप का दर्शन करते हो। ऐसी संस्कारों की कन्या जब हमारे परिवार में बहू बन करके आएगी तो निश्चित रूप से उन्हीं संस्कारों को ला करके हमें पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा। तो कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पहले पत्नी चाहिए थी। और पत्नी के लिए वो तपस्या करते हैं भगवान नारायण से। और नारायण, कर्दम ने कहा कि प्रभु, पितामह की आज्ञा पूर्ति हुई है तो मुझे पत्नी चाहिए, स्त्री संग नहीं, स्त्री का सत्संग चाहिए। मुझे ऐसी स्त्री दो जो मुझे ईश्वर की ओर ले जाए, संसार की ओर न ले जाए। हमारे यहाँ पत्नी को केवल पत्नी नहीं कहा, हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। धर्म पत्नी यानी जो पति को ईश्वर की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी है। जो संसार की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। जब भगवान से इस प्रकार कहा कर्दम ने, तो भगवान ने कहा कि 2 दिन बाद महाराज मनु तुम्हारे पास आएंगे, अपनी पुत्री देवहूति को तुम्हें देंगे। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होने के 2 दिन बाद ही महाराज मनु शत्रुपा के साथ में अपनी कन्या देवहूति के साथ आए। और कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगाए, एक शत्रुपा के लिए, एक मनु महाराज के लिए और एक देवहूति के लिए।
मानो वो तपस्या करना, परीक्षा करना चाह रहे थे कि कन्या उपयुक्त भी है या नहीं। मनु और शत्रुपा ने तो आसन ग्रहण किया, लेकिन देवहूति मन में सोच रही थी कि ये मेरे होने वाले पति परमेश्वर हैं, इनका दिया हुआ आसन यदि मैं स्वीकार करती हूं तो होने वाले पति का अपमान होगा, और यदि स्वीकार नहीं करती हूं तो आसन देने वाले का अपमान होगा, मैं क्या करूं। तब उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, अपना दाहिना हाथ आसन पे रखा और आसन के नीचे बैठ गईं। इस प्रकार से भावी पति का सम्मान भी रह गया और आसन देने वाले का अपमान भी न हुआ। इस प्रकार कर्दम की परीक्षा में देवहूति उत्तीर्ण हुई। मनु महाराज ने कन्या अर्पण का प्रस्ताव किया। कर्दम महाराज ने कहा कि मैं विवाह तो करना चाहता हूं, ब्राह्म विधि से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कर्दम ऋषि एक शर्त रखते हैं विवाह के लिए। अतो वजिष्ये समयेन साध्वी यावत् तेजो विप्रयादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमंसं मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं इसके साथ रहूंगा, जैसे ही संतान होगी और मैं संन्यास धर्म ग्रहण करूंगा। ये शर्त अगर इनको मंजूर है तो मैं तैयार हूं। देखिए, मेरा विवाह केवल धर्म साधना के लिए है, काम आचरण के लिए नहीं है। विवाह के समय कहा जाता है सावधान सावधान, विवाह के समय सावधान सावधान कहा जाता है पुरोहित के द्वारा। जो विवाह के बाद सावधान रहता है वही इस संसार को जो जीत जाता है। विवाह के बाद सावधान रहना यानी विवाह को विवाह के तरीके से ही चलाना। पत्नी है लेकिन मेरी नहीं, मेरे लिए। पुत्र हुआ लेकिन मेरा नहीं, मेरे लिए। मेरे तो केवल दायित्व है, इनको पालन पोषण करके और जिम्मेदार नागरिक बना के समाज को सौंपना है। यही केवल सावधान सावधान जब कहा जाता है तो एक रामदास स्वामी थे, वो मंडप में थे और पुजारी जी ने कहा, जो पुरोहित जी विवाह करवा रहे थे, उन्होंने कहा सावधान, तो वो इतने सावधान हो गए कि मंडप ही छोड़ भागे, भाग गए, सन्यासी हो गए, सावधान हो गए, मुझे विवाह करना ही नहीं। तो विवाह के बाद 10 दिन इंद्रियों के घोड़े पर उसे सवार होना पड़ता है। मनु महाराज ने कहा देवहूति से कि बेटा, ये तो ऐसा वर है जो विवाह के समय सन्यास की बात कर रहा है, बोल तेरा क्या कहना है। तो मनु महाराज ने ब्राह्म विधि से कन्यादान किया। शत्रुबा भी तो बड़ी सती साध्वी थी, उसने कहा कि मुझे भी सांसारिक व्यक्ति नहीं चाहिए, जो मोह वासना में ही अंधा हुआ हो ऐसा मुझे व्यक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो सिद्ध और तपस्वी व्यक्ति चाहिए जो धर्म की साधना करता हो। इस प्रकार से ऋषि ने कहा, विवाह हो गया। बड़े काल तक देवहूति ने इतनी तपश्चर्या की, तपस्वी की सेवा में ही सब कुछ भूल गई, भोजन पानी आदि सारा कुछ भूल गई, कुछ ध्यान न रहा उनको। और इस प्रकार से अनेक प्रकार से साल भर निकल गया। बड़ी दुबली हो गई कर्दम की पत्नी देवहूति। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि ओहो, तुम तो बड़ी कृशकाय हो गई हो। देवहूति से कहा कि तुमने मेरी जो सेवा की है उस सेवा के कारण तुमने मेरी तपस्या का सारा फल प्राप्त किया है, तुम चिंता न करो, जो भी वर मांगना चाहती हो वो मांगो। तो देवहूति ने कहा कि प्रभु, एक पत्नी को क्या चाहिए, अपने पति जैसा ही पुत्र आपसे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। कर्दम ऋषि अपने योग माया से एक विशेष विमान का
प्रारंभ करते हैं। सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर है, वहां की ये घटना। बिंदु सरोवर में स्नान के लिए देवहूति जाती है, वहां अप्सराएं आकर के उनका स्नान श्रृंगार करती हैं, अपने पति को याद करती है। तो उस विमान में पहुंच जाती है। देवहूति के भी 9 रूप बनाते हैं कर्दम, और स्वयं भी 9 रूपों में 9 कन्याओं का गर्भाधान करते हैं। देवहूति को पहले 9 कन्याएं होती है। जैसे ही कन्याएं हुई और कर्दम ऋषि जंगल में जाने लगते हैं कि संतान हो गई, अब मैं संन्यास लूंगा। लेकिन देवहूति ने कहा कि भगवान ये तो कन्याएं हैं, अरे पुत्र तो होने दो। फिर कर्दम को याद आया कि हाँ, मेरे तो पुत्र भी होने वाला है। और तब दोनों ही भगवत आराधना में ऐसे लीन हुए, और भगवत की आराधना में ही उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से मरीचि आदि 9 ऋषियों को प्रदान करने का आदेश दिया ब्रह्मा ने। कर्दम ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार विधिवत ऋषि गणों को प्रदान करते हैं। तदंतर भगवान कपिल के पास आकर के कहने लगे, कपिल भगवान का जन्म हो चुका है। कर्दम ऋषि और देवहूति जैसी माता होगी, कर्दम जैसा पिता होगा, तो निश्चित रूप से भगवान कपिल के रूप में हमारे यहाँ अवतरित होंगे। ये सिद्ध हुआ। और कर्दम ऋषि भगवान के पास आकर के कहने लगे, भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, निज नाम कपिल ठहराया श्री हरि नारायण विष्णु ने, निज नाम कपिल ठहराया श्री हरि नारायण विष्णु ने, 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 भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए कर्दम ऋषि कहते हैं, विषय वासना के बंधों से, वासना के बंधों से, माया जीव के संबंधों से, माया जीव के संबंधों से, पग पग होती तेरी अवज्ञा, पग पग होती तेरी अवज्ञा, पापग्रस्त हम मतिमंदों से, पापग्रस्त हम मतिमंदों से, करी कृपा दोष बिसराया श्री हरि नारायण विष्णु ने, करी कृपा दोष बिसराया श्री हरि नारायण विष्णु ने, 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 भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, प्राकृत रूप रहित भुजचारी, रूप गुप्त भुजचारी, भक्तों के प्रिय नर अवतारी, भक्तों के प्रिय नर और नारी, तत्व ज्ञान चरणों के तल में,
सत ज्ञान चरणों के तल में, सभी शक्तियाँ शरण तिहारी, सभी शक्तियाँ शरण तिहारी। निज अंतर जग उपजाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, अंतर जग उपजाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने। हे भगवान, आपकी हमसे बार बार अवज्ञा होती रहती है, लेकिन आप कृपा करते हैं। हे प्रभु, आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पुत्र रूप में आए। जब कर्दम ऋषि ने इस प्रकार से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अभिमत फलदातार रहूंगा, अभिमत फलदातार रहूंगा, तेरे घर अवतार कहूंगा, तेरे घर अवतार रहूंगा। ये वरदान दिया था तुझको, ये वरदान दिया था तुझको, अज्ञ तिमिर संहार करूंगा, अज्ञ तिमिर संहार करूंगा। तब सांख्य शास्त्र समझाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, तब सांख्य शास्त्र समझाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, 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 भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। श्री हरि नारायण विष्णु ने, 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 भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, भक्तों का मान बढ़ाया श्री हरि नारायण विष्णु ने, श्री हरि नारायण विष्णु ने, श्री हरि नारायण विष्णु ने। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान से प्रार्थना करके कर्दम ऋषि वन में चले जाते हैं। तब देवहूति कपिल भगवान के पास आकर के प्रश्न करती हैं कि हे पुत्र, तुम मुझे आंखों की तरह मिले हो, इसलिए तुम मुझे अपने गुरुत्व से परिचित करवाओ, क्योंकि आप साक्षात भगवान के अवतार हैं। तो वो पूछती है देवहूति की सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है, नित्यानंद अविनाशी आनंद कहाँ है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वो मैंने दिया, किंतु तृप्ति नहीं हुई, इंद्रिय सुख में आनंद नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं कि माताजी, किसी जड़ वस्तु में आनंद ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, संसार में आनंद ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। संसार तो विषय वासनाओं में जो आनंद होता है वो आनंद का आभास मात्र होता है, आनंद नहीं होता है। जैसे खुजली होती है ना, दाद खाज खुजली जानते होंगे, यदि खुद के नहीं हुई होगी तो किसी के तो हुई होगी। खुजली में ऐसा लगता है कि जितने उसको खुजियाते जाएंगे ना, तो फाड़ के फेंक दो तब भी ऐसा आनंद आता है खुजियाने में, लेकिन जो खुजलाएंगे त्यों ही ज्यादा बढ़ेगी।
ज्यों खुजलाएंगे नाखूनों का जहर, उसमें खुजली को और ज्यादा बढ़ा देगा। ये सांसारिक सुख है। सांसारिक सुख खुजली की तरह है, ज्यों ज्यों कुचलेंगे, ज्यों ज्यों विषय भोग करेंगे, त्यों त्यों विषय बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों कुचलेंगे त्यों त्यों खुजली बढ़ती जाएगी। ये सांसारिक सुख है। संसार में सुख नहीं है। सुख अगर ढूंढना है तो संसार से बाहर मिलेगा, ईश्वर के चरणों में मिलेगा। इस प्रकार संसार के सुखों का त्याग से ही सच्चा आनंद मिलता है। सच्चा आनंद परमात्मा के चरणों में ही है। और कपिल भगवान कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगा या तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मरत्। विषयों की इंद्रिय सुख से जो सुख मिलता है वो परिणाम में विष के समान होता है, विष के समान होता है, इसीलिए वो विषय है। और सच्चे आनंद के बाद में भी सुख ही रहता है। इसलिए परमात्मा के चरणार विंदों में ध्यान लगा करके ही केवल सुख पाया जा सकता है। अन्यथा अन्य कहीं भी सुख की खोज करना रेत में से तेल निकालना होता है। इसलिए हे माता, मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। क्या हुआ कि मन को कैसे वश में रखें? अब एक राजा के पास एक बकरा था। अब उस राजा ने ये घोषणा की कि जो इसको इतना धपा लाएगा, धपने का मतलब ठुल पेट, तो फिर उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब बहुत से लोग गए, इसमें क्या बात है, जंगल में हरी हरी घास खिलाई, दिन भर खिलाते रहे, शाम को लाए, राजा ने परीक्षा की, उसके सामने हरा चारा डाला, वो बकरा फिर खाने लग गया। दिन भर चराया, फिर खाने लग गया। राजा ने कहा तो भूखा है, खा रहा है, तो उसको जेल में डाल दिया। फिर दूसरे दिन दूसरे ने हिम्मत की, आज मैं चराऊंगा, पूरा का पूरा खेत चरा दिया सुबह से शाम तक। शाम को राजा के दरबार में लाया गया, राजा ने फिर से हरा चारा डाला, वो फिर खाने लग गया। बहुत सारे लोग ले गए बकरे को, लेकिन वो बकरा धापने में नहीं समझ रहा। तब फिर एक जागरूक व्यक्ति था, उसने सोचा कि कोई ना कोई बात है, तो फिर वो उस बकरे को ले गया और उस बकरे को ले जा करके और हरा चारा उसके सामने डाल दिया। जैसे ही बकरा खाने लगा और एक डंडे की मारी मुंह पे, इतने में फिर उधर चला गया बकरा। फिर दोबारा से खाने लगा हरा चारा, एक डंडे की मारी, फिर उधर चला गया। इसलिए दिन भर उसने हरा चारा दिखाया, लेकिन एक तिनका खाने नहीं दिया। जैसे ही वो खाने लगता एक डंडे की मारता। अब शाम को बिना खिलाए, एक तिनका नहीं खिलाया उसने, बिना खिलाए राजा के दरबार में ले गया कि बोले धपा दिया? हाँ धपा दिया। राजा ने वहां हरा चारा डाला। बकरे ने सोच लिया था कि अगर इधर मुंह बढ़ाएंगे तो डंडे की पड़ेगी, उसने मुंह फेर लिया। ये बकरा हमारी इंद्रियों की तरह ही है। इंद्रियों को जब तक आप चारा डालते रहोगे, इंद्रियों को जब तक विषय भोग डालते रहोगे, तब तक ये धापेगा नहीं। लेकिन जब जैसे ही वो विषयों की तरफ बढ़े इंद्री, वैसे ही डंडे की मारो, ज्ञान के डंडे की, अरे ये ठीक नहीं है, तो मुड़ जाएगी वो। इस प्रकार से भगवान कपिल महाराज अपनी माता का कितनी ही प्रकार से ज्ञान देते हैं। फिर नवधा भक्ति का उन्हें उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति होती है, और 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक भक्ति यदि आ गई तो उसी से कल्याण हो जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति का ही मार्ग होता है। फिर नरकों का वर्णन करते हैं। अनेक प्रकार के नरक हैं, 24 मुख्य प्रकार के
व्यक्ति पाप करता है, नरकों में पचाया जाता है। जब उसके पापों का निस्तार हो जाता है, पाप क्षय होते हैं, तो फिर से इस संसार में आता है। व्यक्ति पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग के सुख भोगता है। जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो पुनः इस संसार में आता है। व्यक्ति पाप करे या पुण्य करे, सकाम कर्म करेगा तो पुनः इस संसार में आएगा। और इस संसार में आने का केवल एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग? हा? इस संसार में आने का कौन सा मार्ग है? संसार में आने का मार्ग नहीं है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग तो इस संसार से जाने का मार्ग है। इस संसार में आने का कौन सा मार्ग है? इस संसार में आने का केवल एकमात्र मार्ग है, और वो है गर्भवास। गर्भ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस संसार में आने का। और तब अनेक जन्मों के पापों को भोग करके जब उसके पाप क्षीण होते हैं प्राणी के, तब भगवान उसे अपने कर्मों के अनुसार योनि देते हैं। और वही प्राणी, नारकीय प्राणी, पापी दंपतियों के यहाँ आता है। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहो पपतये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेता कणाश्रय। अपने कर्मों के अनुसार जो भाग्य बना है जीवात्मा का, उस भाग्य को लेकर के पुरुष के तेज के द्वारा स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। गर्भाधान के समय जीव पानी के बुलबुले की तरह होता है। 10 दिन में गर्भस्थ जीव बेर के फल के समान बड़ा और कड़ा हो जाता है। 1 माह में उसके सिर, 2 माह में हाथ पांव का विकास होने लगता है गर्भस्थ शिशु के। 3 माह में उसके बाल और नाखून आदि उग जाते हैं। 4 माह में सप्त धातु, 5 माह में गर्भस्थ शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे माह में माता के पेट में भ्रमण करने लगता है वो। 6 महीने में वो घूमने लग जाता है पेट में। जहां गर्भस्थ शिशु रहता है वो स्थान वैसे भी कीड़ों का मलमूत्र का गड्ढा होता है। उस मलमूत्र के गड्ढे में वो पड़ा रहता है। दुर्गंध में कीट पतंगे उसे खाते हैं और वो कोमल अंगों में बड़ी पीड़ा होती है उन्हें। कभी मां सूखी, रूखी, तीखी ऐसी चीजें खा लेती है तो उसे पूरे अंगों में बड़ी वेदना होती है। वह अपने अंगों को हिला डुला भी नहीं रहता, जेर से लपेटा रहता है, जरायुज में लिपटा रहता है, पिंजड़े में बंद पंछी की तरह बड़ा असमर्थ हो जाता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उन्हें सैकड़ों जन्मों की स्मृति हो आती है और 100 जन्मों में की हुई प्रभु की अवहेलना को याद करता है। 100 जन्मों की याद उस गर्भस्थ प्राणी को आती है कि हे प्रभु, 100 जन्मों से मैं इस गर्भ में आता रहा हूँ, आपसे ये कहता रहा हूँ कि अब मैं छूटा तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही गर्भ से छूटता हूँ तुम्हें भूल जाता हूँ। हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। बड़ा व्याकुल हो जाता है और व्याकुल होकर के वो कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे इस गर्भ में डाला है, जिस परमेश्वर ने इस गर्भ से मुझे अपनी स्मृति दी है, मैं उसी परमात्मा के ध्यान में जाऊं, परमात्मा के चरणों में जाऊं। और भगवान से वो बड़ी विनती करता है, नारायणा दया कीजिए, हे माधवा दया कीजिए, नारायणा दया कीजिए,
जगदीश्वरा है दया कीजिए। केशवा दया कीजिए, हे माधवा दया कीजिए, नारायणा दया कीजिए, हे माधवा दया कीजिए। नारायणा दया कीजिए, हे माधवा दया कीजिए। जो भी इस संसार में आया है वो इस गर्भवास में अवश्य रहा है। अभी आप लोग भूल चुके हैं उस बात को, लेकिन उसी स्थिति से आप सभी लोग गुजरे हैं, हम सभी लोग गुजरे हैं। उस स्थिति में हमने भगवान को खूब याद किया है, नीचे सिर करके ऊपर पांव करके हमने भगवान की बड़ी आर्त स्वर में स्तुति की है कि हे भगवान अब की बचा लो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लेकिन हम फिर से उनसे भूल गए हैं। आपकी माया से मैं पार नहीं पा रहा, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें। और वो कहता है कि हे प्रभु पड़ा तेरी माया के जंजाल में, पड़ा तेरी माया के जंजाल में, देखो जरा हूँ मैं किस हाल में। पड़ा तेरी माया के जंजाल में, देखो जरा मैं हूँ किस हाल में। अनर्थों का सागर ये संसार है, अनर्थों का सागर ये संसार है। अमरता का अमृत पिला दीजिए। नारायणा दया कीजिए, हे माधवा दया कीजिए। दयालु पिता है दया कीजिए, दयालु पिता है दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। दयालु पिता है दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। नारायणा दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। हे प्रभु यदि मैं इस गर्भवास से निकला तो आपका भजन करूंगा, आपको कभी भूलूंगा नहीं। हे प्रभु अब की बार बचा लो। इस प्रकार से स्तुति हमने भी की थी गर्भवास में, लेकिन
जैसे ही प्रसूति वायु के वेग से गर्भस्थ शिशु बाहर आता है, विष्णु माया उसे लपेट लेगी। ये वो पता है उसको 100 जन्मों से ऐसा ही हो रहा है। तो फिर वो कहता है भगवान मैं गर्भवास में बड़ा दुखी हूँ, बड़ा कष्ट में हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आपकी माया से सुरक्षित हूँ। जैसे ही मैं गर्भवास से बाहर निकलूंगा फिर आपकी माया मुझे ग्रस्त कर लेगी, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन प्राणी के सोचने से क्या होता है, प्रसूति वायु से वो बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है विपरीत गति को प्राप्त होता है और वो फिर कहने लगता है कहां कहां मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। और देखिए गाय का बच्चा जब पैदा होता है आधा घंटे के अंदर अंदर वो खड़ा हो जाता है और दूध पीने लग जाता है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गाय का बच्चा पैदा होता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में खड़ा होकर के दूध पीने लग जाता है। चिड़िया के बच्चे भी चोंच फाड़ करके मांगने लग जाते हैं ला 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 ला। किसी भी बच्चे को देख लो, सुअर आदि आदि सब तुरंत सेल्फ स्टार्ट। लेकिन आदमी का बच्चा, आदमी के बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? सबसे ज्यादा जो असहाय होता है, निस्सहाय होता है, वो आदमी का बच्चा होता है। 6 महीने तक उसे कुछ पता ही नहीं है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। माता पिता क्या जानेंगे बेचारे। बच्चा रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। अरे भाई पेशाब कर दिया होगा, देखो देखो गीला हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। गीला नहीं हो रहा तो फिर सासू माता कहती है कि अरे बादल हो रहे हैं इसलिए कलेजे में दुख हो रहा होगा, कुछ कायफल लगा दे। अब क्या हो रहा है ये तो वो बच्चा ही जानता है जो बता भी नहीं सकता। ऐसे जो उनका मंतव्य नहीं जानते, ऐसे लोगों के द्वारा वो पालित होता है, पोषित होता है। और इस प्रकार से जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो गुरुजी के अनुशासन में दुखी होता है। फिर बड़ा होता है तो फिर विष्णु पत्नी नारी की माया में उलझ जाता है, कितने ही पाप करता है और फिर से मारा जाता है, फिर नरक में जाता है, फिर नरक के कर्म भोगता है, फिर गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है। और इस तरह से जैसे घड़ी की सुई 12 से चल करके 12 पर पहुंचती है, वैसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चला करता है। देवहूति को नवदा भक्ति की दीक्षा देते हैं कपिल। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन सख्य और आत्मनिवेदन और दास्य, ये 9 प्रकार की भक्तियां। इनमें से जो भी दे, जो भी भक्ति किसी के मन में हो उसी से कल्याण हो जाता है। और इस प्रकार से उपदेश देकर के कपिल मुनि अपने आश्रम पर चले और देवहूति ने भी ध्यानस्थ होकर के बिंदु सरोवर के निकट अपना मोक्ष पाया। और इस प्रकार से इन भगवान कपिल की गीता को जो सुनेगा वो श्रोता और वक्ता दोनों पाप से नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं जिनके। नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। नारायण सब सुख सार रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। द्रुपद सुता दुष्टन ने घेरी। द्रुपद सुता दुष्टन ने घेरी।
जाई रे भज मन राधे गोविंदा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, 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 दिल भर सूंड रही जल बाहिर, दिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उचारे भज मन राधे गोविंदा। तब हरि नाम तालियों की सेवा करते हुए सभी को भज मन राधे गोविंदा। हे नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल भज मन राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा नारायण सब सुख सार रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण सब सुख धारे भज मन राधे गोविंदा। नारायण बदरी विशाल रे भजो मन राधे गोविंदा। श्री राधे तेरो ही आधार रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो उमा महेश्वर भगवान की। जय हो ओम श्री जगद
जगदम्बे मात की, जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की, जय हो, हनुमान जी महाराज की, जय हो, सदगुरुदेव महाराज की, जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, जय। जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। अब आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण। बिना प्रसाद के कोई भी ना जाए, ये ध्यान रखें, क्योंकि प्रसाद के बिना जाना। सत्यनारायण की कथा की उस घटना को याद करें जब राजा ने प्रसाद का छोड़ा था, प्रसाद का त्याग किया था। बिना प्रसाद के कोई भी न जाए, प्रसाद लेकर ही सब जाए। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। गंधाक्षतं संपूज्य राम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, चारों वेद निराला। पीढ़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वरदान यही वरदान यही जग की मंगलमय आरती, पापियों को पाप से तारती। हाँ, भागवत भगवान की। हाँ, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
यह दुख हरनी मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से तारती, हाँ भागवत भगवान की है। जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा है आरती। पापियों को पाप से तारती, हाँ भागवत भगवान की। हाँ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्।
ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीरुरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री भागवत महापुराणाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राशेश्वरी राधिका रानी की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। ओम धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु।